चोर प्रभो जय जय माखन चोर। नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। भैया पहले जरा किशोरी जी को जाने दीजिए, उसके बाद आप सब माताओं को जिनको जिनको आना आवे उनके रास्ते को थोड़ा खाली कर दें, उनको जाने में कोई कष्ट ना हो। धन्य धन्य यह देश है जहां बसे गंगा नीर, धन्य धन्य माँ बाप को जिनसे भये शरीर। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सच्चिदानंद गंध पारब्रह्म परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक भवहार हरता पालन करता श्री ठाकुर जी महाराज एवं ब्रज की रानी राधा रानी, जिनके नामों को पत्थर पत्थर पत्ता पत्ता कोना कोना बोलता है, ऐसे श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए जिनकी माया पूरे विश्व पर व्याप्त है प्रभु श्री राम जी एवं विश्व की दुलारी जगत की प्यारी जनक ललिमा जानकी के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पण करते हुए बाबा भूतनाथ, बाबा पशुपतिनाथ, बाबा देवघर नाथ, बाबा काशी विश्वनाथ, नाथों के नाथ बाबा वैद्यनाथ एवं जगत की जननी जगदम्बा परम्बा मैया अम्बा के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए संत अनंत गुणवंत बलवंत हमारे हनुमंत लाल जी महाराज, ज्ञानियों में अगर गण्य सकल गुण के धाम, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। साथ ही साथ श्री जगदम्बा प्राण प्रतिष्ठा सह सतचंडी महायज्ञ के आचार्य उपाचार्य एवं समस्त विद्वत मंडली को इस दास का बारंबार प्रणाम है एवं समिति के सभी सदस्य, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव एवं सभी सदस्यों का इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। सामने बैठी हमारी मातृशक्ति मैया सीता, सावित्री, गीता, गायत्री, अरुंधति, मदालसा, सती, सुइया के परचिन्हों को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं बहनें, आइए सबसे पहले हम लोग बाबा को मनावे। मैया हर हर महादेव। वाह, माहौल तो चकाचक है, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली नवादा वासियों के लिए। और कल हम लोग कहां तक कथा सुने थे मैया? भोले बाबा का विवाह तक। काजी विश्वनाथ जी बाबा कौन है जानते हैं? कौन है? का भोला बाबा रंगदार। बाबा हमारे रंगदार है, सामान्य हमारे देवले। ए मैया, आजकल का जो 2-4 गो नौजवान है, 2-4 गो 4 व्हीलर लेके स्टेटस लगा देता है गाड़ी में, रंगदारी मिलल बा विरासत में, तो टाइम न लागी धासत में। लेकिन हमारे बाबा कौन है? का भोला बाबा रंगदार। अरे साले साले करे ले बियाहवा, भोला बाबा रंगदार, साले साले करे ले बियाहवा। ए मैया, मन नहीं लग रहा है। भोले बाबा का कल विवाह सुने हैं ना, वहीं से आगे सुनाएंगे, जरा हाथ उठाकर। और बाबा के लिए कि भोला बाबा रंगदार, साले साले करे ले बियाहवा। भोला बाबा रंगदार, साले साले करे ले बियाहवा। और क्या, जरा आप लोग भी गुनगुनाइएगा। पहुना हो पहुना, पहुना हो पहुना, पहुना हो पहुना, पहुना हो पहुना।
जब तक पूरे ना हो तेरे ये साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे ये साथ। देखो उधर हमारी दीदी लोग आज सब कोई देख, मैं कल ही बोला था कि अगर नहीं नाचोगी और अगर कहीं जुलूस में नाची तो सबका रिकॉर्डिंग होगा। सब नाच रही थी कौन सा गाना पर, हमारा नेता कैसा हो भोले बाबा, चिलम छाप जिंदाबाद। ए दीदी पीछे से कि जब तक पूरे ना हो तेरे ये साथ, जब तक पूरे ना हो तेरे ये साथ, तब तक दुल्हन नहीं बोला। कल कहां तक कथा सुने थे मैया? कल तो बहुत सारी बात हम छोड़ दिए कि लड़का जब मोर पहन के जाता तो सुई क्यों खोसा जाता है, सन से क्यों सिंदूर लगाया जाता है। बस संक्षेप में सिंदूर सन से क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सन आपस में उलझा हुआ रहता है, प्रेम का प्रतीक है। सुई इसलिए खोसा जाता है क्योंकि सुई जोड़ने का काम करती है। बिटिया को संदेश है कि बिटिया घर कितना अलग हो जाए तुम घर को जोड़ने का काम करना। अगर उसका कोई प्रतीक नहीं होता तो लोग टांगी खोस देते, रिवाल्वर खोस देते, लेकिन सुई खोसते क्योंकि जोड़ने का काम है। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर विराजे, मैया पार्वती के साथ बैठे सोह कामरी पुके से धरे शरीर शांत सुजय से। जैसे ही भोलेनाथ विराजे कैलाश पर्वत पर मैया हो गया। अब अभी बंद करिए। वैसे भी ब्राह्मण लोभी जात होता है, किसी को नहीं रोकेंगे, जितना दीजिएगा वेरी गुड। लेकिन अभी थोड़ी देर कथा सुन लीजिए, थोड़ी देर कथा, उसके बाद फिर जो है सो आप लोग मन बनाकर 2-4 बार और आइएगा, और जो नहीं आएगा जबरदस्ती पकड़ के बगलवो लाइएगा। लेकिन अभी थोड़ा देर रुक जाइए, गलत बोल रहे हैं, थोड़ा देर कथा सुनो आराम से। बोलो शंकर भगवान की। जब कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ विराजे, मैया पार्वती के मन में व्याकुलता थी। क्या व्याकुलता थी कि भोलेनाथ ने इतने दिनों के बाद पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। जैसे ही मैया गई भोलेनाथ को प्रणाम की, भोलेनाथ ने बड़े मान आदर ए मैया, भोलेनाथ ने बड़े मान आदर सम्मान के साथ पत्नी को बैठाया है कि जानी प्रियाया दरोयत कीन्हा। हमारे भोलेनाथ ने कि जानी प्रिया, प्राणों से प्रिय पार्वती को पत्नी से कैसा प्रेम होना चाहिए ये भोलेनाथ से सीखिए। भोलेनाथ का दर्शन करिए कि पत्नी से कैसा प्रेम होना चाहिए। इतनी गलती के बाद भी जब पत्नी सामने गई है तो बड़े मान आदर सम्मान के साथ भोलेनाथ कहा जानी प्रिया यादरयति किन्हा। बड़े आदर सम्मान के साथ हे देवी विराजिए। और पाम भाग आसन हर दीन्हा। एक बात बताओ, जब सती गलती की थी तो शंकर भगवान कहाँ स्थान दिए थे? किसन मुख शंकर
आसन दीन्हा। शंकर भगवान सामने स्थान दिए, लेकिन आज जब पार्वती के रूप में आई हैं, पति को प्रणाम की हैं, तो जाकर भोलेनाथ ने का बाम भागे आसन हर दीन्हा। बड़े प्रेम से सती पार्वती का मान आदर सम्मान किया और अपने बाम भाग में बैठाया। पत्नी से प्रेम करना सीखिए। सारा नियम तो स्त्रियों के लिए बन गया, पुरुषों के लिए क्या नियम है? जितना जप तप नियम है सब महिलाओं के लिए। मैया अगर एकादशी करती हैं तो क्या मांगती हैं? हमारे पति को अच्छा रखिएगा। भगवान गलत बोल रहे हैं? सोमवार करती हैं, निर्जला एकादशी करती हैं, हे ठाकुर जी मेरी सास को अच्छा रखिएगा, मेरा घर परिवार को अच्छा रखिएगा। गलत बोल रहे हैं? लेकिन आपका पति अगर गलती से कहीं मंदिर चला भी गया तो ये आपके माँ बाप के लिए कुछ नहीं मांगेगा। कोई पति है जो कहता है हमारे सास ससुर के बढ़िया रखिएगा, साला साली बढ़िया रखिएगा? लेकिन मैया लोग कहती हैं कि नहीं, हे ठाकुर जी हमारे सास को अच्छा रखिएगा, ससुर को अच्छा रखिएगा। यह संसार में अगर स्त्री ना होती, वन साथ पिया नहीं जाती सिया, तो दशानन नाश करावत को। जब पीछे सावित्री जो ना पड़ती, सत्यवान के प्राण बचावत को। विष्णु जो नारी नहीं बनते, तो देवों को पीयूष पिलावत को। मिल जाती नहीं रत्ना तुलसी, तो मानस ग्रंथ रचावत को। लेकिन अभी के समय में दुष्ट लोग पूरा नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़कर लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान जो बोला गया है प्यारे। क्या एक नई चौपाई को वो खोज कर लाते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ये बात दे दीजिए किनको? ये बात दे दीजिए हमारे अभी नई सेना चल रही है, ब्लू कलर वाली सेना, नीले कबूतरों की सेना। वो क्या कहते हैं? लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। क्या भ्रमित करते हैं? कि देखा तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि ढोल गवार। ढोल और गवार का मतलब ज्यादा समझा देता है। गवार, शूद्र, पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, मारने के लायक। ये कौन समझाता? मूर्ख लोग। लेकिन दर्शन करिए, एक ही शब्द है, अर्थ अनेक है। जैसे सोना, कनक कनक तय 100 गुनी, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकार। कनक मतलब क्या होता है? अरे बोलो। कनक मतलब होता है सोना, और कनक मतलब होता है धतूरा। एक ही शब्द है कनक। कनक का मतलब कौन? सोना। मेरा चैनवा तरफ इशारा करती है, अपना काना वाला नहीं, आपका वाला चैनवा पंडित जी ऊ सोना। का कनक कनक तय 100 गुनी। कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। अरे अधिक सोना मिलेगा तो भी पागल हो जाओगे, और धतूरा भी मिल जाएगा तो भी पागल हो जाओगे। सोना, एक बार भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? रावण ने कहा सोना, कुंभकर्ण ने कहा सोना, विभीषण ने कहा सोना। तीनों ने सोना मांगा। आप लोग अगर भगवान के पास जाएंगे तो क्या मांगेंगे? 1 रुपया की अगरबत्ती, 1 रुपया की माचिस, 2 रुपया की मिश्री, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा बेलपत्र ले जाकर चढ़ा दिए। हे शंकर भगवान, हमको नवादा में 4 डिसमिल जमीन दे दीजिए, बेटा की नौकरी करा दीजिए, बेटी की बढ़िया घर में शादी करा दीजिए। वह 5 टका में सब मांग लिए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? रावण ने कहा सोना।
22 कैरेट के सोना से पूरा माल बना। कहा जाओ मिल गया सोना। कुंभकर्ण से बेटा कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? कहा सोना। कहा कौन सा सोना? कुंभकर्ण ने कौन सा सोना मांगा? 6 महीना सुतना वाला सोना। विभीषण से कहा मांगो क्या चाहिए? कहा सोना। अरे सब तो सोने में मांग रहा है, सोना मतलब? कहा सोना। जो दोनों भाइयों ने मांगा वो मुझे नहीं चाहिए, सो ना। शब्द पकड़िएगा। ढोल, मूर्ख लोग समझाते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मारने के अधिकारी नहीं। ढोल को टांगा से मारिएगा थोड़ी बजेगा। गवार मतलब मंदबुद्धि, उसको ज्ञान से, उसको विवेक से, उसको शिक्षा से, ढोल को प्रेम से थपकी देना है। ताड़ने का मतलब क्या है? प्रेम से थपकी देना, ज्ञान से उसको आगे बढ़ाना। शूद्र, शूद्र कौन? कोई जाति शूद्र है क्या? आचरण शूद्र है। पशु, पशु को मारना मतलब क्या? टांगा से मार देना। ताड़न का मतलब बांधना भी होता है। अगर पशु को नहीं बांधोगे तो वह कुछ भी कर देगा। नारी, नारी के समय में ताड़ना का अर्थ क्या आया? अगर घर की बिटिया, घर की माँ, घर की बहन जाती है तो उन पे नजर रखना है। ताड़ना मतलब देखना भी होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से बिठाया। मैया पार्वती जैसे ही वाम भाग में बैठी, भोलेनाथ को प्रणाम करती हैं। आइए दोबारा हम लोग भी भगवान के नाम को भजें, फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। कि दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में। और नजराना दिल का लाया, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी नगरी में। मंगता आया भोले
जैसे ही मैया पार्वती बैठी, मैया पार्वती ने प्रश्न किया भोलेनाथ से, कहा नाथ एक प्रश्न है, पति और पत्नी के बीच में संवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवाद, विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। संवाद प्रारंभ हुआ। मैया पार्वती ने पूछा कि पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा। हे भगवान, राम कौन है? क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में मैया पार्वती को संशय हो गया, राम है कौन। आज बड़े ही प्रेम से पूछी कि राम कौन है। भोलेनाथ सोचे कि ये तो पिछले जन्म में भी कथा नहीं सुनी थी, तो इस जन्म में कौन सा सुनेगी, ये वही सती पार्वती बनी है। भोलेनाथ ने कहा पार्वती, क्या पूछा? राम कौन है? कहा राम भगवान है। वो तो जान रहे, पूरा विस्तार में कहिए। और हे भोलेनाथ, जिन बातों को मैं नहीं जानती हूँ, जिन प्रश्नों को मैं नहीं पूछ रही हूँ, उन प्रश्नों को भी आप विस्तार से कहिए। कि पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं दारा। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ यति विमल विवेका, कहो नाथ विमल विवेका। मैया पार्वती के प्रश्न को भोलेनाथ सुने और भोलेनाथ ने कहा, हे शैल कुमारी, धन्य है, धन्य है, धन्य है देवी, तुम्हारी जय जयकार हो। तूने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया देवी। धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, धन्य है गिरिराज किशोरी, आपने ऐसा प्रश्न पूछा, जग के कल्याण का प्रश्न पूछा है। यही काम पहले करना था, लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, तुम समान नहीं कोई हितकारी, तुम्हारे समान इस संसार के लिए, मेरे लिए कोई तुमसे बढ़कर हितकारी नहीं हो सकता है। अब भोलेनाथ उल्टा परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं मैया पार्वती का। भोलेनाथ कहे, क्या प्रश्न है? का राम कौन है? का राम का बिनु पाग चले। भगवान बिना पैर के चल कर आते हैं, बिना कान के सुनते हैं, दौड़ कर आते हैं, जब बुलाओ जहां बुलावे आते हैं। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मैया पार्वती कहीं भोलेनाथ अब तो क्षमा कर दीजिए, ये तो जान रहे हैं कि बिनु पग चले, बिना पैर के चलते, बिना बुलाए आ जाते, बुलाने पर आ जाते, दौड़ कर आ जाते हैं। लेकिन हे नाथ, जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वह कथा सुनाने का प्रयास करिए। भगवान देखो, भगवान के नाम में वो पावर है, भगवान के नाम में वो शक्ति, भगवान की कथा। आपके मन में अगर कोई संकल्प है, मंदिर जाती हो ना मांगने के लिए, जितने दिन कथा सुनोगी मन में वही संकल्प करके बैठना, जो चाहिए मन में जो कामना है। घर से आओ तो एक फूल लेकर आओ, हाथ में फूल लेकर बैठो, कथा सुनो, देखना वो मनोकामना भी तुम्हारी पूरी होगी। कि राम कथा सुन सुंदर करतारी, हर संशय विहग उड़ाव निहारे।
राम कथा सारे संशय को दूर करने वाली है, मन की व्यथा को दूर करने वाली है। भाई कैसा हो अगर वो सुनना है तो रामायण को सुनिए। पति कैसा हो अगर वह सुनना है तो रामायण से सुनिए। पत्नी कैसी होनी चाहिए वह सुनना है तो रामायण को सुनिए। सास ससुर कैसा होना चाहिए वह सुनना है तो रामायण को सुनिए। दोस्त कैसा होना चाहिए रामायण को सुनिए। दुश्मन कैसा होना चाहिए रामायण को सुनिए। रामायण का हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म को करना सिखाती रोज रामायण। जीवन में चाहती हो कि सब कुछ बन जाए तो रामायण को पढ़ो। जितनी मैया है अरे 150 में ग्रंथ मिल जाता है, लाकर घर में पढ़िए उसको, हिंदी पढ़िए, बड़ा आनंद आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के गुण को जब बखान करना प्रारंभ किया भोलेनाथ ने, बड़े शॉर्टकट में सुना दिया कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। मैया पार्वती कहीं भोलेनाथ, हम इतना शॉर्टकट में तो नहीं पूछे, हमको ये बताइए राम कौन है? क्योंकि हमने सुना है कि एक राम अवधेश कुमारा। हमने सुना है एक राम वो है जो राजा दशरथ का बेटा है, अवधेश का कुमार है। एक राम कौन है? ए बच्ची, ए नुनी, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। अपने गला बैठी हुई चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गई 2 दिन से। मैया पार्वती बोलती हैं कि हमने सुना है कि एक राम अवधेश कुमारा, और तिन्ह कर चरित विदित संसारा। एक राम वो है, और एक राम कि नारी विरह दुखुला है ओ अपारा। नारी विरह दुखुला हो अवधेश कुमारा, और दूसरा कन्नारी विरह दुख लहे अपारा। 2 चौपाई है, अलग अलग है। एक में पूछती हैं कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। अरे एक तो अवधेश के कुमार हैं जिनको पूरे संसार लोग जानते हैं, लेकिन एक जो नारी के विरह में वन में घूम रहे थे, तो नारी के विरह में जो घूम रहे थे वो राम, और अवधेश के जो कुमार है वो राम। क्या दोनों राम एक ही हैं? अच्छा सुनिए ना, अवधेश के जो राजकुमार हैं उनको छोड़िए। अच्छा ये बताइए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक तो अवधेश कुमार, एक राम तो नारी के विरह में वन वन में घूम रहे हैं। अगर परम पिता परमेश्वर है, त्रिकालदर्शी है, मायापति है, तो फिर नारी के चक्कर में वन में क्यों घूम रहे हैं? और सुनिए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम तो दशरथ का बेटा है, एक राम घर घर में लेटा, एक राम वो है जो घर घर में पूजे जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, का एक राम का
ये जगत पसारा। एक राम वो है जिसने ये जगत को बनाया है। क्या ये वही राम है? का एक राम है जगत से न्यारा। ये जगत में राम जैसा कोई नहीं है। क्या ये वही राम है? कितने राम हो गए? ए बाबूजी, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहे अपारा, भयउ रोसुरन रामन मारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा। एक राम जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। इनमें से राम कौन है? इसी बात को आजकल फलाना सेना फलाना आर्मी वाले जो सनातन को तोड़ने वाले हैं वो पूछते हैं कि राम कौन है। बहुत सारा राम सुने हैं तो उसका जवाब है। एक बार पूछा मुझसे, एक जगह मैं कथा कहने के लिए गया तो भी तथाकथित हिंदू का सबसे बड़ा विरोधी भीमसेना है, जो बाबा साहब को जानता है लेकिन बाबा साहब को मानता नहीं है, और ना तो जानता है ना तो मानता है, उनको पढ़ता भी नहीं है, शिक्षा की अभाव है। एक बार मुझसे एक धर्म के द्रोहियों ने पूछा का राम कौन है? हमने सुना है राम दशरथ का बेटा, अवधेश कुमारा, जगत पसारा, जगत से न्यारा। राम कौन है? हमने कहा सुनो, तुम्हारे पिताजी हैं, पिताजी को क्या कहते हैं? ए मैया, पिताजी को क्या कहते हैं? बाप। बाबूजी क्या कहते हैं? बाप। 4-5 राम, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम दशरथ का बेटा, ये सुन लिए। हमने कहा, और उसने भी यही कहकर सुनाया कि इतना सारा राम है, राम कौन है? हमने कहा सुनो, एक बाप तेरो दादी को छोरा। एक तुम्हारा बाप वो जो तुम्हारी दादी का बेटा है, एक बाप तेरो दादी को छोरा, एक बाप तेरो बुआ का भाई, एक बाप तुम्हारा वो जो तुम्हारे बुआ का भाई है, एक बाप तेरो दादी को छोरा, एक बाप तेरो बुआ का भाई, एक बाप पति तेरो माँ को, एक बाप तेरा वो जो तेरी माँ का पति है, एक बाप तेरी नानी का जमाई, एक बाप तेरा वो है जो तेरी नानी का जमाई है। तो बता दे तेरो कितने बाप है भाई? राम कितने हैं तुम हमसे पूछ रहे हो? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत से न्यारा, कितने राम हैं? अब बताओ, हमने उससे क्या पूछा? कहा एक राम, एक बाप तेरो दादी को छोरा। समझ रही हो? एक बाप तेरो दादी को छोरा, एक बाप तेरो बुआ का भाई, और एक बाप पति तेरो माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बता दे तेरो कितने बाप हैं भाई? कै वो बाप हुए? एक ने हुए। तो राम कौन है? राम एक ही है जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो जगत से न्यारा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की का जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती ने 14 प्रश्न पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे? 14 प्रश्न पूछे मैया पार्वती ने भोलेनाथ से, और उसी 14 प्रश्न में पूरी रामायण है।
लेकिन मैं 14 प्रश्न को तो सुना नहीं सकता क्योंकि समय कहाँ है, आज है और कल है। इसलिए मैं एक प्रश्न को लेकर चलता हूँ। राम कथा 5 दिनों की नहीं है, एक कई बार में सब सुना देंगे तो सूर्य मंदिर में कैसे बुलाओगे। हाँ, हमारा ध्यान सब जगह है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैया पार्वती ने पूछा, काहे नाथ नाथ धर्यो नरतन के हेतु। नाथ, ये नर का शरीर भगवान ने क्यों बनाया? क्यों बनाया मैया, आपका क्यों मिला? विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। एक बात बताओ, विप्र की सेवा, धेनु की सेवा, गाय की सेवा करती हो? कौन कौन करती हो गाय की सेवा? हाथ उठाकर बताओ जो जो गाय की सेवा करती हो। यही तो हिंदू की कमजोरी है। पूछिए किसके किसके घर में गाय है? बोल नहीं है पंडित जी। 14.5 हाथ खड़ा हुआ 5000 आदमी में। अभी पूछ दीजिए खस्सी पाठा किसके किसके यहाँ है? बोल साहब के यहाँ है पंडित जी। कुत्ता कौन कौन पोस के रखे हैं? बोल साहब के यहाँ है पंडित जी। जर्मन से फट पिटबुल। सनातनियों, 33 कोटि देवताओं की पूजा, उनकी सेवा करने में जितना लाभ है उतना सिर्फ गौ की सेवा में लाभ है। गाय क्या है? माय है। कि सवाल जिसका नहीं वो जवाब देती है। सवाल जिसका नहीं वो जवाब देती है। अरे माँ ने दूध पिलाया है, मानता हूँ। माँ ने दूध पिलाकर 2 किलो 5 किलो 10 किलो का मुझे किया होगा। आज 75 किलो मेरा वजन है। 10 किलो में 10 किलो को माइनस कर दो, 65 किलो अगर ये शरीर बना है तो गौ की दूध से बना है। गलत बोल रहे हैं? एक बार गौ के लिए जोरदार ताली बजाओ। कि सवाल जिसका नहीं वो जवाब देती है। जिसका सवाल नहीं है उसका भी जवाब देती है। कभी कभी देखिएगा गांव में ऐसी घटना घटती है कि छोटा सा बच्चा लाला है, उसकी मां मर जाती है, कि जिसकी मां मर गई हो जन्म दे के बच्चों को, ऐसे बच्चों को मेरी गाय पाल देती है। कि ऐसे बच्चों को मेरी गाय पाल देती है। गौ क्या है? भगवान स्वयं आए इस संसार में। विप्र धेनु सुर संतहिता लिन्न मनुज अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण की सेवा करने के लिए। किसकी सेवा करने के लिए? नहीं बोल रही है डर से। सरकार अगर ब्राह्मण की सेवा करने लगेंगे ना तो अभी सरकार तुरंत यूजीसी लगा देगा। यूजीसी सुने कि नहीं आप लोग? आप लोग सपोर्ट में कि विरोध में? सपोर्ट में। क्यों विरोध कर रहे हैं? यूजीसी को पढ़े। यूजीसी अभी कोई नया नहीं आया, पहले आया है। अभी उसमें नियम लगाया गया है। देखो, सब कोई अपने हक की बात को कर सकता है, चाहे वो किसी जाति के लोग हो। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं बाबूजी, माफ करिएगा। लोग कहते हैं जात पात ब्राह्मणों ने बनाया, लांछना लगाते हैं कि जात पात किसने बनाया? ब्राह्मणों ने। बताओ पाकिस्तान में कौन से ब्राह्मण जाके बनाए होंगे? वहां भी जात पात है मुसलमानों में। अमेरिका में जाकर किसने बनाया? क्रिश्चियन में भी जात पात है। यूजीसी को कभी पढ़िएगा, मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं तो पता नहीं कब मेरे ऊपर लग जाए। एक बार मैं विरोध में बोलना चालू किया तो बहुत नुकसान हुआ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जिनको बुरा लगेगा वो एक बार पढ़ लीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, और बुरा मानिएगा तो क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ कहते देवी क्या जानना चाहती हो? का भगवान का जन्म क्यों हुआ? वो निर्गुण निराकार से सगुण साकार में क्यों आए? उनके जन्म की कथा को सुनाइए। राम जी के जन्म की कथा, अरे बहुत कथा है। राम जी के जन्म का एक कारण नहीं है, 28 बार राम जी का जन्म हुआ है। कितना बार?
28 बार, आप लोग एक ही बार सुने हैं ना? 28 बार राम का जन्म हुआ है। राम जी 28 बार इस पृथ्वी पर आए हैं। कहा राम जन्म के अरे हेतु अनेका और परम विचित्र एक का। राम जी के जन्म का बहुत सारा कारण है और एक से एक विचित्र कारण है। भगवान 28 बार कलयुग कह दिए इसलिए क्या? पंचांग में प्रत्येक दिन हीरा भैया संकल्प करवाते होंगे आचार्य जी। अष्टाविंशति तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे। कहिएगा पंडित जी पत्रवा तो आप बनाते हैं। विज्ञान को हमेशा चैलेंज हम लोग करते हैं। विज्ञान तो 10 दिन बाद की बात नहीं बता सकता है। हम लोग 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले पंचांग से बता देते हैं। पंचांग मेरा पहले छपता है। 3600 करोड़ खर्च कर कर बताया गया मंगल ग्रह लाल है। 3600 करोड़ खर्च करके क्या बताया? मंगल ग्रह लाल है। एक एक के बारे में पता कर पाया। आप जग मंडप चल जाइए, नौग्रह वेदी देख लीजिए, पता चल जाएगा कौन ग्रह कौन रंग का है। 15 रुपया का किताब में लिखा हुआ है चंद्रमा कैसा है, सूर्य कैसे हैं, सब लिखा हुआ है। कब ग्रहण लगेगा, कब क्या होगा, सारा लिखा हुआ। कोरोना आएगा 2019 में, 2018 में भविष्यवाणी पंचांग में लिखा हुआ है। इस सनातन की शक्ति है। आप ही के घर के बगल में नालंदा यूनिवर्सिटी जान रहे हैं, जो जला दिया गया। क्यों जलाया गया? ये प्लस बी का होल स्क्वायर को जलाने के लिए नहीं, इंग्लिश की पढ़ाई के लिए नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाने के लिए, ज्योतिष को जलाने के लिए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति थी। मेरे प्यारे, अभी भी समय है सनातन की ओर लौटो और सनातन पर भरोसा करो। सनातन ही एक धर्म है, बाकी तो सब सिर्फ पंथ है। बोले शंकर भगवान की। का राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। मैया पार्वती ने कहा बाबा 2-4 को कारण बता दीजिए ना, 2-4 कारण बता दीजिए। एक बार सुनो। का द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय। जय और विजय भगवान श्री हरि नारायण के द्वारपाल थे। एक बार ब्रह्मन देवता को दर्शन करने का मन किया। ठाकुर के पास जा रहे थे, द्वारपालों ने रोक दिया। ए रुकिए, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, व्यस्त हैं। ब्रह्मन ने श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम राक्षस हो जाओगे, और 1 बार नहीं 3 बार तुमको राक्षस होना पड़ेगा। तुमने मुझे रोका है। वही अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बना, वही रावण और कुंभकर्ण बना। मेरे प्यारे, बहुत सारी कथा है। भोलेनाथ, समय तो ज्यादा नहीं है, सोचकर बहुत कुछ आया था, लेकिन हड़बड़ी में कहना पड़ता है। बोलिए शंकर भगवान की। और एक बात हम बोल देते हैं, हम बुकिंग में भी नहीं आए हैं ना भैया। ये लोग बुकिंग करने गए थे कथावाचिका को, कि महाराज जी देवी जी को हम लोग जो है सो खोज रहे हैं। हम कहता हमको कहाँ छोड़ दीजिएगा, हम भी जाएंगे भैया। अब पत्नी को कहाँ छोड़ दें? पत्नी कथा बोलती है, ये लोग बोले कि नहीं खाली देवी जी से सुनेंगे। कैसा हमसे भी थोड़ा मोड़ा कुछ सुन लीजिएगा, नहीं खराब सुनाएंगे। ये भाव है। मेरा सौभाग्य था, मुझे यहाँ आना था। मेरे प्यारे, एक से एक कारण है। का एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी।
कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप अदिति ने भी तपस्या किया। कश्यप राजा दशरथ बने, अदिति कौशल्या बनी। और एक बार सुनो, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सबहारे। जालंधर की पत्नी का श्राप एक बार लगा और एक बार और कहा, क्या का नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। किनको? भगवान को। अब भगवान प्रभु श्री राम जब श्री हरि के रूप में थे तो नारद जी ने श्राप दे दिया। मैया पार्वती रोक दी, कही भोलेनाथ रुकिए 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 रुकिए। नारद जी जैसे सिद्ध मुनि जोगी और उसने भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया। क्यों? भगवान श्री हरि को श्राप समझ रही हो? परम पिता परमेश्वर को श्राप नारद जी ने दे दिया। कहा, क्यों बाबा, क्यों श्राप दिया? मुझे यह कथा सबसे पहले सुनाइए। एक बार नारद जी हरि गुण गाते बीना बजाते चले, हिमालय के पर्वतों पर भ्रमण कर रहे थे नारद जी। नारद जी जो है ना, तपस्या करने लगे और हिमालय के पर्वतों पर जब गए, हिमालय की सुंदरा को देखा, सुंदरता को देखा। हिमालय में जाकर नए नए पुष्प को देखा, सुगंध को देखा, शीतल मंद सुगंध हवाएं बह रही थी, उन हवाओं को देखा नारद बाबा ने। तो नारद बाबा का मन किया कि यहीं बैठकर थोड़ा तपस्या करे। बड़ा फ्रेश माहौल है, बड़ा शांति है, बड़ा सुंदर जगह है। हिमालय की कंदराओं में जाकर नारद जी तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। अब जैसे ही तपस्या करना प्रारंभ किया महाराज, यह बात इंद्र जी को पता चल गई। किनको यह बात पता चली? इंद्र जी महाराज को। इंद्र जी महाराज बड़ा डर गए। सबसे पहले इंद्र जी महाराज ही डरते थे। उनको लगता था कहीं मेरा सिंहासन नहीं चला जाए। हर समय दुखी रहते थे। आप लोग दुखी रहते हैं क्या? आप लोग को कोई दुख है क्या मैया? कह रही है ना, मुंह तीत करके कह रही है ना। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, उसको पूछिए तुमको कोई दिक्कत है? बोल हाँ पंडित जी, बस थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हमको घर नहीं है। महाराज, अगर सरकार भी 2 कोठरी का घर कम से कम बना देती ना, और राशन कम से कम मिल जाता, हमको किसी चीज की कमी नहीं है। उसका 2 कमरे का मकान बना दीजिए, सरकार से राशन दिलवा दीजिए, साल भर के बाद पूछिए तुमको कोई दिक्कत है? बोल नहीं पंडित जी, बस थोड़ा सा एक जरा खाली किचनवा एगो बन जाता ना, और एगो शौचालय बन जाता, बस उतना ही का कमी है और कोई कमी नहीं है। अच्छा, जिसके घर में 2 कमरा भी है, पलंग लगा है, सोफा लगा, एसी वेसी सब लगा है, उसको पूछो तुम सुखी हो? पंडित जी, एगो 4 व्हीलरवा के लिए बेटवा जिद कर रहा है। अगर एक बस 4 व्हीलर हो जाए बस, फिर कोई कमी। अगर 4 व्हीलर भी आ जाए, जिसके घर में गाड़ी है, मोटर है, घर है, उससे पूछो आप सुखी हो? पंडित जी, बस बेटवा को नौकरी हो जाता ना, वो भी दुखी है। तुम सुखी हो? जो वार्ड परिषद है उनको पूछिए आप सुखी हैं? हीरालाल भैया बोल रहे पंडित जी, चेयरमैन बन जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, चेयरमैन को पूछिए पूजा कुमारी जी को, आप सुखी हैं? बोल नहीं महाराज जी, अबर उसके बाद तो विधायक का चुनाव लड़ना है? कोई सुखी नहीं। का धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी।
जो नेता मंत्री बन गए हैं, अरे जो एमपी बन गए हैं, उस एमपी को पूछिए आप सुखी हैं? जीतन राम मांझी जी को पूछिए आप सुखी हैं? नहीं, सुखी कहाँ है? बेटवो को मिनिस्टर बना दिए, हमको भी बना दीजिए, तब न सुखी है बाबा। एक में कहाँ सुखी है? कहने का मतलब जिसको उतना मिल गया है वो भी सुखी नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इस संसार की बात छोड़ो, संसार में तो कोई सुखी नहीं है। देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उनसे पूछा क्या आप सुखी हैं? का हम सुखी नहीं है। का तो का इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, हम सुखी कहाँ हैं? अरे जिसका राजा हम बने हैं ना, ये पूरा वस्तु को, ये पूरे संसार को बनाने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। हमको तो राजा बना दिए हैं। सुखी तो वो है जब मन करेगा तो, जब मन करेगा जब बना लेंगे। ब्रह्मा जी से पूछा का संसार को बनाने वाले आप हैं, आप सुखी हैं? ब्रह्मा जी कहे सुखी हैं गिरधारी, हम सुखी नहीं है। विष्णु जी सुखी हैं। लेकिन एक बात बोले, जो अनपढ़ है उसको लगता है मैट्रिक पास हो जाते हैं तब कोई टेंशन नहीं है। जो मैट्रिक पास हो गया उसको पूछो तुमको कोई दिक्कत, अब वो कॉलेज में चला गया, बोल कुछ नहीं, खाली इंटर कर लेते हैं ना तब कोई टेंशन नहीं है। जो इंटर कर लिया उसको पूछिए तुमको कोई दिक्कत, बोल बस बाबा खाली ग्रेजुएशन भर। उसके बाद देखो कंकड़ बाग में जाकर वहां पर बेरोजगार का भीड़, खाली स्टूडेंटे दिखता है। अब सुखी है, उन नौकरी हो जाए तब। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी हैं गिरधारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास जी ने विचार किया कि सुखी कौन है? का सुखी वही है जो राम का दास है, और नहीं तो का राम भजन बिन जीव दुखार, राम भजन बिन जीव दुखार। देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि ये नारद जो एक जगह टिकता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं और आज या तपस्या कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा यारावती ले लेगा। टेंशन में आ गए इंद्र जी महाराज। सो कहाड़ ले बाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जनि जान जड़, तिम सुरपति न लाड़। इतने बड़े राजा, देवताओं के राजा, उनको डर क्या चीज का है भाई? जैसे कुत्ता को देखिएगा, कुत्ता को लगता है कि दूसरा कुत्ता मेरा हड्डी ले लेगा। हड्डी में कुछ नहीं है। कुत्ता क्या करता है? हड्डी मुंह में दबाकर भागता है, और दूसरा कुत्ता उसके पीछे दौड़ता है। उसको लगता है कि कहीं ये मेरा हड्डी नहीं ले ले। देवराज इंद्र बड़े भयभीत हो गए। भेजा सुंदरियों को, भेजा मेनका को, भेजा रंभा को, भेजा कहा जाओ इस बाबा का तपस्या भंग करो। ए मैया, चोर को खांसी और संत को दासी बड़ा मुश्किल में डाल देता है क्या भैया? संत महात्मा को दासी नहीं रखना चाहिए, और चोर को खांसी नहीं होना चाहिए। चोर को खांसी होगा तो पकड़ा जाएगा। चोर को खांसी और संत को दासी, ये सब चीजों से बचना चाहिए। गई सभी मेनका, रंभा, सुंदरी लोग गई और जाकर वहां गाना गाने लगी। अब जहां नारद जी भजन कर रहे हैं, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, उसके बगल में गाना बजा रहा है। सब नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, फूल से बाबा को मार रही है, लोभाने के लिए फूल से मार रही है।
नारद जी तपस्या में लीन हैं, सुंदरी फूल मार रही है, बाबा को लुभाने का प्रयास कर रही है। नारद जी उसके प्रेम में नहीं पड़े, उसकी माया में नहीं पड़े, कामदेव के चक्कर में नहीं पड़े। अब कुछ देर बाद नारद जी का जब उनकी जब साधना पूरी हो गई तो नारद जी जगे और नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी मुस्कुराने लगे। देखा हम कामदेव को जीत लिए। नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी को अहंकार हो गया, कब मेरे ऊपर काम का भी प्रभाव नहीं पड़ा। अरे कामदेव भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। महाराज बच्चा खो गया। बचवा नहीं, बचवा को मैया खो गई है। बचवा तो की है? बच्चा की माँ का नाम है सरिता देवी। एक बच्चा की माँ जो सरिता देवी है वो कहीं खो गई है। अब बचवा को लेके आती है मेला देखने, बुतरुआ कहे रहे वो मेला घूम रही है। हाय रे बाबू, यहाँ ढेर बुतरू ओभर हो गया है। जितना बुतरू ओभर है कल हमको जाते समय दे दीजिएगा। वहाँ 12-13 को बुतरू मांग रहा है मेरा घर में। बोलिए शंकर भगवान की जय। यार बेटा यार, चलिए छोड़िए उनको, नीचे उतारिए बाबू। देख लिया बचवा अपने खोज लेगा। बोलिए शंकर भगवान की। नारद जी को यह अहंकार हो गया। यह अहंकार किन बातों का हो गया कि मेरे ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मेरे ऊपर सुंदरियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी के ऊपर में यह अहंकार हो गया। और सुनिए, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे बाबा हमको कोई बात का घमंड नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको किसी बात का घमंड नहीं बाबा, हमको जरा सा घमंड नहीं है। अब बोलो उसको घमंड है कि नहीं? बहुत लोग बोलते हैं कि हमको जरा सा भी घमंड नहीं है, उसको घमंड है कि नहीं? उसको इसी बात का घमंड है कि हमको घमंड नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमारा कोई नहीं है। मैया लोग जब लड़ती हैं तो बोल देती है हमारा कोई नहीं है, लेकिन इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं है तो यहाँ फिर कोई नहीं है? जो कह रहा है कि हमको घमंड नहीं है वो भी घमंड से कह रहा है। गौर करिएगा, जो कह रहा है कि हमको घमंड नहीं है वो भी घमंड से ही कह रहा है। देवराज इंद्र सुंदरियों को भेजे, परियों को भेजे, अप्सराओं को भेजे कि जाओ नारद जी के मोह को भंग करो, नारद जी को माया में लाओ, नारद जी के तपस्या को भंग करो। और नारद जी जब उस कामदेव के चक्कर में ना पड़े तो नारद जी जब जगे तो हरि गुण गाने लगे कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गाने लगे। लेकिन अब नारद जी को मन नहीं लगने लगा कि बाप रे बाप, हमरे ऊपर जरा सा भी कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। इतनी सुंदर सुंदर स्त्री आई, इतनी सुंदर सुंदर अप्सरा आई, फिर भी हमको नहीं लोभा पाई। अब ये बात किसको कह के सुनावे? उनके मन में लगने लगा किसको कह के सुनावे। तो चले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान सो रहे थे। विष्णु भगवान को जाकर प्रणाम किया। कानाई चरण सिरु आय सुपाई, नाई चरण सिर नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाय। भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। नारद जी को लगा कि इनको देर है तो किनको सुनावे। चले गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान से जाकर कहा भोलेनाथ
हमने कामदेव पर विजय पा लिया है, हम पर अप्सराओं का कोई प्रभाव नहीं चला, हम पर काम का कोई प्रभाव नहीं चला। शंकर भगवान कहे धीरे बोलिए, ज्यादा जोर से नहीं बोलिएगा, और जो बात हमको बोले ना यही भूल जाइए, या आगे जाकर भगवान विष्णु को ये बात मत बोलिएगा। नारद जी को बड़ा खराब लगा, नारद जी को खराब लगा कि हम इतना दूर से सुनाने के लिए आए शंकर भगवान को कि हम कामदेव के ऊपर में विजय पा लिए, मेरे ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं है, और ये हमको बैठने तक नहीं कहे, उल्टा हमको उपदेश दे दिए कि भगवान विष्णु को नहीं कहिएगा। इसका मतलब इनको अच्छा नहीं लगा, वहां तुरंत वो नहीं रुके। शंकर भगवान ने कहा नारद जी कहाँ जा रहे हैं? कहा नहीं, आपके पास नहीं बैठेंगे, आपको अच्छा नहीं लगा। कहा हमको अच्छा लगा चाहे नहीं लगा, लेकिन ये बात यहीं तक रखिए, किसी को नहीं कहिएगा, और खास करके विष्णु भगवान को मत कह दीजिएगा। विष्णु भगवान सब जान रहे हैं, लीलाधारी है, शयन कर रहे हैं। गए नारद जी, जैसे ही नारद जी गए भगवान विष्णु ने इस बार प्रणाम किया, हे धन्य धन्य है, धन्य है हे देवता, हे ऋषिराज, आप आ गए, मेरा जीवन सफल हो गया, आइए बैठिए। नारद जी का सीना चौड़ा हो गया, देखो ये होता है सम्मान। वो क्या जाने, और हरदानी वो कैलाश पर्वत पर बैठने वाला, भूत प्रेत के बीच में रहने वाला, ऐसा सम्मान होता है। देखो आज भगवान विष्णु ने हमको बगल में बैठाया। नारद जी आप क्यों आए हैं? कहा प्रभु हम क्यों आए हैं आपको कहे, अभी सुनाते हैं। हम गए थे शंकर भगवान के पास, उन्होंने नहीं सुना। कहा क्या? कहा हम पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं है, हम पर कोई मोह माया नहीं है, कोई मोह माया मेरे ऊपर नहीं है, कोई कामदेव का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, इसका मतलब ये अहंकार हो गया है, तो ये अहंकार इनका भंग भी करना है। ए मैया जाने लगी, हाँ हम तो आपको पहचान रहे, आप तो जाइएगा भी नहीं। हाँ बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे प्यारे भगवान विष्णु ने मना किया, कामनाथ क्या बोल रहे हो आप? कहा महाराज मेरे ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं है, मेरे ऊपर मेरे पास अप्सराएं आई, कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मी की तरफ देखकर नारायण मुस्कुराने लगे। भगवान वहां से नारद जी चले तो मुस्कुराते मुस्कुराते चले कि आज तो हमको काफी सम्मान मिला है। अरे हमरे जैसा कौन है, हमरे ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं, हमरे ऊपर अप्सराओं का कोई प्रभाव नहीं। इसका मतलब हम विजय कर लिए, काम पर विजय पा लिए हैं। कुछ दूर जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान की माया आ गई, भगवान की माया आ गई। और कैसी माया, हे प्यारे, कुछ दूर जैसे ही आगे बढ़े देखा एक सुंदर सा और नगर, सुंदर सुंदर घर बना हुआ है, और वहां का नौकर भी रंभा मेनका से अधिक सुंदर है, नौकर भी अप्सराओं से अधिक सुंदर है। वहां का काम करने वाला भी खूब सुंदर। नारद जी पूछे क्या है यहाँ जी? देखते हैं खूब ढोल बाजा हो रहा है, गीत वीत हो रहा है, क्या चल रहा है? कहा कुछ नहीं महाराज, वो एक शील निधि राजा है, उनकी एक कन्या है, उस कन्या का विवाह होने वाला है। नारद जी सोचे हमको क्या मतलब है विवाह से, कैसी कन्या है? कहा कन्या बहुत सुंदरी है, लेकिन आप जाकर देखिए, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा। नारद जी चले गए। अब भगवान की माया लोगों ने कहकर सुनाना प्रारंभ किया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये शील निधि की कन्या है, और इससे जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, इससे जो विवाह करेगा वो बलशाली हो जाएगा, जवान हो जाएगा, इससे जो विवाह करेगा उसको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अरे जो इससे विवाह एक बार कर लेगा, जब ये वर्ण कर लेगी फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। नारद जी के मन में छटपटी आ गई, जो किसी तरह अब इससे ब्याह अगर मेरा हो जाए
तो फिर तो हम जो है सो विष्णु जी से भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अभी थोड़े देर पहले कह के सुना के आए थे, थोड़े देर पहले कह के सुना के आए थे कि हमको किसी चीज का अभिमान नहीं है, कोई चीज की कामना नहीं है। लेकिन जैसे ही शील निधि की कन्या को देखा, वो भगवान की माया को देखा, अब सोचे क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये तो यहाँ पर क्या होगा का, यहाँ पर जो है स्वयंवर होगा का, तो स्वयंवर में किसको चुनेगी का, जो सबसे सुंदर लड़का होगा। अब नारद जी सोचे ये बिना लेकर, ये बगल में झोली लेकर हमको चुनने वाली नहीं है, हमको सुंदर बनना पड़ेगा। तो क्या करें, अभी तुरंत हमको जाना पड़ेगा भगवान विष्णु के पास। अब समझ में नहीं आने लगा क्या करें क्या करें क्या करें। अगर ये भी जाएंगे भगवान विष्णु से मांगने के लिए वरदान तो बड़ा देर हो जाएगा। मन में छटपटी आ गई, व्याकुल हो गए नारद जी, क्या करें क्या करें। वहीं पर भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया, भगवान को याद करना प्रारंभ कर दिया। का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण ने कहा था कि ना हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय नच, मैं योगियों के पास में नहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? कमद भगता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। जहाँ पर मुझे बुला दोगे मैं वहीं आ जाऊंगा। नारद जी को यह बात पता चल गई। नारद जी ने वहीं भजन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान विष्णु पूछे क्या हुआ? अभी तो मेरे पास से आप गए, क्या दिक्कत है? बोल सो कुछ नहीं, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम सुंदर हो जाएं। कैसा? बिल्कुल आपके जैसा दिखना चाहते हैं। कहा क्यों? आप मेरे जैसा दिख के क्या करिएगा? कहा ब्याह करना है। जय हो नारद बाबा। यह भी कह के आए जो हम पर काम का कोई प्रभाव नहीं है, हम पर मेनका रंभा सुंदरियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और यह भी कह रहे हैं कि हमको विवाह करना है। भगवान तो मायापति हैं, सब जानते हैं। और हे नाथ कि जहि विधि होहि, और नाथ ही तमोरा। और सुनिए ना, रूप तो दीजिएगा लेकिन एक काम करिएगा। कहा क्या? का जहि विधि होहि नाथ ही तमोरा, कि जहि विधि होहि नाथ ही तमोरा। करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस विधि से मेरी भलाई होगी वो करिएगा, जिससे मेरी भलाई हो वो करिएगा। हमको सुंदरता दे दीजिएगा। का हरि सन मांगो और सुंदरताई होई जात कहरू यति भाई। बहुविधि विनय किन्हा देहि काला, और प्रगटे प्रभु को तकी कृपाला। भगवान आए, भगवान ने कहा जाओ क्या चाहिए? का या अपन रूप, अपना रूप दे दीजिए। अदेहू प्रभु मोही, अरे यान भांति नहीं पावो। सुंदरता दे दीजिए। भगवान विष्णु सोचने लगे, हो गया कल्याण नारद जी का। देखिए नकल किसी का मत करिए। आप जो है वो ठीक है,
नकल मत करिए, और अगर नकल करिएगा तो यकल का प्रयोग करिए, और नहीं तो यकल के अभाव में नकल करने के चक्कर में शकल बिगड़ जाएगा, शकल बिगड़ जाएगा। नारायण ने कहा, भगवान श्रीमन नारायण ने कहा जाइए नारद जी मिल गया आपको, लेकिन नारद जी ने क्या कहा था कि जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे भगवान, जैसे मेरा हित होगा वो जरूर करिएगा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा, जिससे मेरा हित होगा वो जरूर करिएगा। भगवान ने ये नहीं कहा मैं तुमको अपना रूप देता हूँ, भगवान ने कहा जाओ नारद, जिससे तुम्हारी भलाई होगी मैं वही काम करूंगा। नारद जी चले। अब नारद जी को लगने लगा कि भगवान कहे हमको तो इसका मतलब हमको वो अपना रूप दे दिए हैं, लेकिन भगवान दे दिए बंदर का रूप। क्या चीज का रूप दे दिए? बंदर का। अब गए जहां स्वयंवर हो रहा है, शंकर भगवान के दो दूत भी उस गुरु में बैठे हैं। शंकर भगवान ने उसी समय पीछे लगा दिया था, कहा जाकर देखो ये बाबा कहां कहां जाता है। इसको मना किए हैं कि जाकर भगवान विष्णु को नहीं सुनाना, ये 100% सुनाएगा। और क्या क्या होता है जरा लाइव टेलीकास्ट वहां से करते रहना, हमको सुनाते रहना। जाकर बैठ गए। अब जैसे ही नारद जी बैठे, देखने में बंदर लग रहे हैं, लेकिन जाकर बैठ गए शंकर भगवान के गनों के पास। गन तो पहले से तैयार है, जान रहा नारद जी हैं, और थोड़ा फुला दिया। का बाप रे बाप, यहाँ आया तो बहुत कोई है, लेकिन इनके जैसा लड़का एक नहीं है, ये दिव्य लड़का। अब नारद जी अपना गमछा सीधा करने लगे, थोड़ा सीना फुलाया, थोड़ा बढ़िया से बैठे। अगर बाईं ओर देखा कि तनी बावा वाला तारीफ करेगा तब न समझेंगे। वो भी कहा अरे महाराज क्या बात बोलते, सही बात बोले, आपने तो मेरा मुंह का बात छीन लिया, पेट का बात छीन लिया। कहा क्या हुआ? कहा लड़का तो यहाँ बहुत आया है, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं है। आज विश्व सुंदरी इन्हीं से विवाह करेगी। नारद जी समझे काम बन गया। अब जैसे ही शील निधि की कन्या आई, नारद जी तैयार हो गए कि ब्याह हमसे होगा। शील निधि ने देखा नारद जी को बंदर का स्वरूप। शील निधि की कन्या पलट गई, उधर सुंदरी उधर चली गई। नारद जी सोचे हमको नहीं देख पाई होगी, इसलिए वो उधर जाग बैठ गए। जैसे बंदर का स्वभाव होता है, इधर से उठना, उधर उछलना, इधर कूदना। उधर जाकर नारद जी बैठ गए। गन उधर भी चला गया बाबा के पास, नारद जी के पास। कहा बाबा वो परिक्रमा कर रही है, शादी आप ही से करेगी, आपके जैसा कौन है यहाँ? नारद जी को लगा ठीक बात बोल रही है, ठीक ही बात बोल रहा है, हमसे सुंदर कौन है यहाँ। अब नारद जी जिधर जिधर कन्या जावे उधर उधर ही नारद जी चले जाएं। उसी सभा में हमारे भगवान श्रीमन नारायण आए, और नारायण जैसे ही आए, शील निधि कन्या ने उनको वरमाला पहनाया, और शील निधि की कन्या को लेकर नारायण चले गए। अब नारद जी को बहुत गुस्सा आई। गणों ने कहा बाबा, अरे अपना स्वरूप तो देखो, ये बंदर का स्वरूप है, जाकर जल में देख लो। जल में जाकर जब देखा बंदर की आकृति को, नारद जी को बड़ा गुस्सा आई, द्वेष आ गया मन में। और सबसे पहले वो दोनों गणों को श्राप दे दिया, कहा जाओ राक्षस हो जाओ। अब हमारे नारद बाबा जो भजन करने वाले, जो कीर्तन करने वाले, इतने गुस्से में आ गए, इतने गुस्से में आ गए कि भगवान श्रीमन नारायण को ढूंढने के लिए चल दिए कि आज जहां मिलेगा आज वहीं पर 10 बात सुना कर आएंगे। अरे जब माथा पर कोई नहीं है, जब उनके घर में कोई नहीं है, तो ऐसी मनमानी करता है। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकला, श्रीमन रंभा वारुणी, 14 रत्न निकला। और यही विष्णु ने दैत्यों के साथ छल कपट किया और राक्षसों को जहर दे दिया, शंकर भगवान को विष दे दिया।
और खुद देवताओं को ये अमृत पिला दिया। परम स्वतंत्र नहीं सिर पर कोई, इनका कोई माई बाप नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है। भगवान विष्णु अपना मन में जो आता है वो करते हैं। रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु, महारानी लक्ष्मी और वह शील निधि की कन्या है। आरंभ किया। फिरोगे जंगल में, घूमोगे नारी के लिए। वही भगवान जब वन में गए तो नारी के विरह में काहे खाग मृग है मधुकर श्रेणी, और तुम देखा सीता मृग नयनी। मेरे प्यारे, नारद जी ने श्राप देना प्रारंभ किया। जाओ, तुमने आज मुझे जिसके लिए अपमानित करवाया, हे नारायण, तुम उसी स्त्री के लिए एक दिन वन वन में घूमोगे। और सुनो, तुमने मुझे बंदर का स्वरूप दिया ना, यही बंदर एक दिन तुम्हारी वह नारी को, वह सीता को ढूंढने में मदद करेगा। वही बंदर, उसी बंदर की तुमको आवश्यकता पड़ेगी। बोलिए शंकर भगवान की। कहा राम जन्म के हेतु अनेका, अनेका परम विचित्र इसी के कारण से भोले हमारे जो श्री राम जी हैं, कर राम जन्म के और हेतु अनेका और परम विचित्र एक का बहुत कारण है। एक कारण ये भी नारद जी का और क्या हुआ, का एक बार राजा दशरथ अपने भवन में घूम रहे थे। जैसे घूम रहे थे, दासियों ने देखा, दासियों ने आंख बंद कर लिया, रास्ते से हट गई। का हटो जल्दी यहाँ से। का क्यों? का राजा दशरथ आ रहा है। तो क्या हुआ, राजन है, चक्रवर्ती है? का नहीं, एक नंबर का बंदया, इसको पुत्र नहीं है। जिसको पुत्र नहीं है या संतान नहीं है, पुत्री नहीं है, उसको देखने से जतरा खराब होता है, इसलिए हटो। दासियों ने कहा, जिसको बाल बच्चा कुछ नहीं है, उसको देखने से जतरा खराब होता, सामने से हट जाओ। राजा दशरथ चिंतन करने लगे। राजा दशरथ चिंता करने लगे कि अब क्या होगा। कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोहे सुत नाही। राजा दशरथ को बड़ी गलानी हुई कि आज दासी मेरा रास्ता देखकर रास्ता बदल ली है, आज मेरा चेहरा देखकर रास्ता बदल लिया, क्या करूं। जब किसी को पुत्र नहीं होने लगता है क्या करते हैं, जब बाल बच्चा नहीं होने लगता है तो
तुरंत चले गए पटना मंजू गीता मिश्रा के पास, अल्ट्रासाउंड पर अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। का गुरु गृह गया तुरंत गुरु के पास गए। गुरु के पास जाकर प्रणाम किया कि गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। चरण पकड़ कर रोने लगे, हे गुरुदेव अब क्या हो, कोई मार्ग दिखाओ। जब जीवन में कष्ट आ जाए अपने गुरु के पास जाओ, अपने भाई के पास जाओ, मंदिर चले जाओ। गए राजा दशरथ, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, और चरण लागी करि विनय विशाला। जाकर राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए, गुरु से निवेदन किया, कहा महाराज पुत्र नहीं है, क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। देखो जब तप साधना में आज ही नहीं, पूर्व में भी जो शक्ति थी आज भी वो शक्ति है। पूजा में जब तप में जब जीवन में कष्ट आ जाए पूजन प्रारंभ कर दो। और जैसे ही वहां गए, का निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। निज दुख सुख, पहले क्या सुनाया, दुख सुनाया है महाराज, पुत्र नहीं है, अपमान हो रहा है। फिर सुख भी कहकर सुनाया। हमारे जजमान जी लोग क्या करते हैं, पंडित जी के यहाँ जाएंगे तो खाली दुखे सुनाएंगे, कहा कहे बाबा ये ग्रह धर लिया है, वो गोचर धर लिया है, ये परेशानी वो परेशानी, और चर्चकवा लिए उस समय नहीं कहेंगे, धन आया उस समय नहीं कहेंगे। लेकिन नियम क्या है, अपने गुरु से सुख और दुख सबको सुनाओ। गुरु को जब उनके चरण को पकड़कर रोने लगे, गुरु ने कहा राजा दशरथ कि धरहूं धीर होई सूत चार। अरे एक बेटा की चिंता करते हो, तुम्हें 4 पुत्र होगा। बेटा के लिए परेशान नहीं रहो। मैं आप सभी से भी कहता हूं कि जो रहीम गति दीपकी कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होई। ए दीपक देखियो, दीपक, अरे चिराग देखियो, चिराग को जब जलाइएगा तो बहुत अच्छी रोशनी आती है, लेकिन कभी चिराग के नीचे देखिएगा, गौर करिएगा चिराग के नीचे क्या होता है? अंधेरा। आजकल का बेटा उसी तरह हो गया है। जैसे ही बेटा जन्म होता है खूब खुशियां मनाई जाती है, बेटा हमार सीएम हुई है, जीएम हुई है, पीएम हुई है, डीएम हुई है। अब बेटवा तारा माची झूलत हुई है और कॉलेजवा में बैठ के सिगरेट पियत हुई है, गाड़ी स्पीड चलावत हुई है, लफंडर हुई है, बदमाश हुई है। आजकल का बेटा कहा जन्मत ही दारा हरे, जवान भय धन लेता। आजकल का बेटा जैसे ही जन्मता है सबसे पहले माँ का शरीर खराब होता है कि नहीं बोलो? सबसे पहले माँ का शरीर खराब हो जाता है, माँ की सुंदरता बिगड़ जाती है। का जन्मत ही दारा हरे, जवान भय धन ले, और मरत समय मुखयागनी, पुत्र कहाँ सुख दे। बेटा सुख देता है क्या? आज के समय में बेटा सुख देता है? 4 बेटा हो गया, बाप बड़ा मेहनत से उसको पाला, बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गया, चारों बेटा अलग हो गया। अब मैया बापा बोल 6 महीना या कर दने, 6 महीना वने खैत खीन, 6 महीना इधर खैत खीन, 6 महीना उधर खैत खीन। और नहीं तो एक काम करहू ने,
का करहूं कि 2-2 हजार सबके मिला के दे दूं, मैया बापा अपने खा लेते हैं। और जब बाप का कमाई था उस समय खूब गुलछर्रा उड़ाए कि बाप के कमैया रे बेटा, बाप के कमैया रे बेटा लागो हो मेवारे, बाप के कमैया रे बेटा लागो हो मेवारे, अपने समय बेटा लाग जीतो हवारे, अपने समय बेटा लाग जीतो हवारे, बाप के कमैया रे बेटा लागो हो मेवारे, अपने कमैया बेटा लाग जीतो हवारे, अपने समय बेटा लाग जीतो हवारे। जनमत ही दारा हरे, जवान भये धन ले, और मरत समय मुख आगने, पुत्र कहाँ सुख दे। 5 बरस का हुआ बेटा अमूल कुल पीना चालू कर देता है, या 8 बरस का हुआ तो फ्रूटी पीना चालू करता है माजा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कलर चेंज स्प्राइट लिम्का ये सब, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कलर चेंज हो जाता है कोको कोला ब्लैक कलर का, और 20 वर्ष का हुआ तो खोजते खोजते गया सिरघाटी रजौली, और नहीं तो बॉर्डरवा पर कोडरमा, उधर तो फिक्स है बाबू एकदम अनगिनत मिलता है, सब जाकर वहां पर भक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा कहाँ सुख देता है महाराज, बेटा तब सुख देगा जब बाप राजा दशरथ होगा। लोग कहते हैं बाबा बेटवा हमार खराब हो गलो, बेटा नहीं सेवा करता है पंडित जी, बहुत पढ़ाई लिखाई। बेटा कैसा चाहते हो, राम जैसा? अरे तो खुद राजा दशरथ बनो ना। अगर बहू सीता चाहिए तो खुद कौशल्या बन जाओ, तो खुद तो कौशल्या बनना नहीं है, और बहू चाहिए सीता जैसी, खुद राजा दशरथ बनना नहीं है, और बेटा चाहिए राम जैसा। बाढ़ है पूत, कलयुग में बाढ़ है पूत, पिता के पिटले और खेती उपजे सल्फेट छिटले। आजकल बाप ही कोई उल्टी लगा रहा है, बेटा लोग काहे? बेटवा से ज्यादा बाप ही पी के फलाते हैं। एक लड़का बहुत शराब पीता था, एक लड़का बहुत शराब पीता था, उसके बाप को बड़ा खराब लगता था। बाप ने कहा बेटा शराब छोड़ दो। बेटा बोला पापा छोड़ देंगे, एक शर्त है। कहा क्या? कहा आखिरी बार आपको मेरे साथ बैठकर पीना होगा। बाप सोचा कौन उदंड बेटा, छोड़ो। कुछ दिन के बाद बाप फिर गया, कहा बेटा शराब पीने छोड़ दो। कहा पापा आज ही छोड़ देंगे, एक बार आप मेरे साथ बैठकर पी लीजिए। बाप को लगा ये एकदम उदंड है, छोड़ो इससे कौन बात करता है। फिर 6 महीना बाद गया, कहा ये बेटा गोड़ पड़ते हैं शराब छोड़ दो। कहा पापा छोड़ देंगे, आप मेरे साथ बैठकर एक दिन पीजिए। कहा आज मंगाओ। मंगाया शराब। बेटा के जिद पर बाप भी बैठकर जाम पर जाम लगाया। जब 3-4 पैग हो गया, बाप नशे में धुत हो गया। कहा पापा शराब हम छोड़ दिए, आज आप मेरा विष पूरा कर दिए। बाप बोला बेटा तुम छोड़ दिया, अब हम नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए बेटा तुमको छोड़ना है तो ऐसे तुम छोड़ देना बेटा, लेकिन अब हमको मना मत करना। बोलो शंकर भगवान की। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र का मैं शुभ जय करावा।
वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अरे भगति सहित मुनि अरे आहुति दीन है और प्रगट यज्ञनी चरु कर लिन्हे। अग्निदेव प्रकट होते हैं, हाथ में खीर लेकर आते हैं और राजा दशरथ को दे दिया। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न होकर जैसे ही हाथ में खीर लिए कयर्द भाग कौशल्या दीन्हा, आधा कर दिया और आधा भाग कौशल्या को दे दिया और उभय भाग आधा कर लिन्हा, आधा भाग इधर दोनों माताओं को दे दिया। फिर इनसे लेकर उनकी मर्जी से आधा भाग लेकर सुमित्रा जी को फिर से दे दिया गया। बोलिए शंकर भगवान की। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? ए मैया, जो जाने वाली मैया है, अरे बैठो, अभी तो बहुत कुछ बाकी। देखो आज भीड़ देखो, इन लोग को टेंशन है सोना, इन लोग को सोना चाहिए। कौन सोना? सब तरह का सोना चाहिए लोग को। अभी किसी का चेन गिर जाएगा तुरंत लेकर हल्के से निकल देगी। आप लोग इतने दिन से कथा सुन रहे हैं, आप लोग से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जो बता देंगे उनको मेरा ये वाला आईपैड उनको मिल जाएगा अभी तुरंत इसी समय। अब बोलो राजा दशरथ की कितनी पत्नियां हैं? 4 के काली रे बाबू। अभी 18 वर्ष नहीं हुआ है, बियाह लिखने नहीं जानता अगर कार अच्छा है। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां? उंगली उठाकर बताओ। जिनको जिनको आईपैड चाहिए तुरंत बताओ, अभी देंगे, गिफ्ट करेंगे। अच्छा छोड़ो, ये सोना वाला चेन दे देंगे। बोलो कितनी पत्नियां हैं? का जी छोड़िए, इधर से तो नहीं संभव नहीं है। आप लोग बोलिए राजा दशरथ की कितनी पत्नियां हैं? 3। वाह, कितनी पत्नियां बता दीजिए। इतने दिन से आप लोग भी कथा सुन रहे हैं, बताइए। खाली बहादुरपुर में रहने से होगा? राजा दशरथ की 760 पत्नियां हैं। कितनी पत्नी? 760 पत्नी है। 3 रानियां हैं, कौशल्या सुमित्रा के कई 3 रानियां हैं, लेकिन पत्नियां 760 है। एक बार में कथा कैसे सुन लीजिएगा प्यारे, अभी तो बहुत कथा बाकी है। सीता हरण तो बाद में हुआ, उससे पहले कौशल्या हरण हुआ है। आपने कथा सुना कि जब तीर लगा लक्ष्मण जी को तो मूर्छित हो गए। मूर्छित तो राम जी भी हुए हैं। आपने सुना है कि भगवान ने दैत्यों को मारा। कथा ऐसी है कि भगवान को भी किसी ने मारा। आपने सुना है कि रावण का कितना माथा है? अब हम कह रहे हैं तो ये लोग जो जान रही वो नहीं बोल रही है। अरे रावण का कै गो माथा? का हीरा भैया, रावण का कै गो माथा? 10। वाह, रावण का 1000 माथा, 10,000 माथा। अभी तो रामचरितमानस सुन रहे हो, कृतवासी सुनो, बांग्ला सुनो, राधे श्याम सा रामायण सुनो, आनंद रामायण सुनो। अभी तो बहुत रहस्यों की चर्चा होनी बाकी है मेरे महाराज। अच्छा बोलो, हनुमान जी कितने बार पर्वत लेकर आए संजीवनी बूटी के साथ? बोलो। अरे एक बार है? वैसे डर से नहीं बोल रही, कहीं बोल के फंस नहीं जाए। एक बार लेकर आए, किनके समय में? लक्ष्मण जी के समय में। लेकिन एक ही बार में जब सभी बंदर मूर्छित हो गए, एक बार उस समय भी लेकर आए हैं। अब सुनो, सीता कौन है रावण जी की? बेटी कने से, एक नारदने से।
राम कथा रहस्य है। अब कहिएगा पंडित जी तो हम तो सिर्फ रावण के बारे में सुने हैं। मैंने कहा राम जी 28 बार अवतार लिए हैं राम के रूप में। ये पृथ्वी, ये सृष्टि चलती रहती है। राम जी आए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आ गया। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ये सब कुछ चलता रहता है मैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही प्रसाद मिला मैया को, मैया बड़े प्रसन्न से पाई। अब देखो क्या होता है, का जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, जिस दिन से भगवान गर्भ में आ गए क्या होने लगा, का सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अयोध्या में किसी चीज की कमी नहीं रह गई महाराज। पेड़ में नए नए पत्ते आने लगे। मेरे प्यारे, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। राम जी अभी गर्भ में आए हैं। क्या होता, का जोग लगन ग्रह भारत थी, सकल भय अनुकूल, चरयरु अचर हर्ष जुताए, राम जन्म सुख मूल। देखिए राम जन्म की कथा इतना शॉर्ट में नहीं है, बहुत शॉर्ट में सुना दिए। कम से कम 3 दिन राम जन्म, क्योंकि कल तक ही कथा है, इसलिए कुछ ना कुछ प्रसंग तो शॉर्टकट करके हमको कल तक सुना के थोड़ा मोड़ा कंप्लीट करना है। कभी जीवन में अवसर लगे तो 9 दिनों का यज्ञ करिएगा और सुनाएंगे फिर कथा, एक से एक कथा सुनाएंगे। जो आपने नहीं सुना होगा, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैंने अभी प्रश्न पूछा तो आपका जो प्रतिक्रिया है, मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा आपको। ये ठाकुर जी की महती कृपा। मेरी माताजी झारखंड की पहली महिला कथावाचिका, मेरे पिताजी आज 40 वर्षों से कथा कर रहे हैं। ये दास के ऊपर में कृपा है। अभी अवसर लगा तो सुनाएंगे। क्या हुआ, का नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता, मध्य दिवस यति शीतन धामा, पावन काल लोक एक कोई मैया आई जब दान करने के लिए, तो उनका मंगल सूत्र कहीं पर गिर गया है। देखिए और कुछ होता, चैन होता तो हम नहीं बोलते, लेकिन किन्हीं का मंगल सूत्र खोया है। और धर्म के स्थान से जहाँ पर कथा होती है, पूजा होती है, वहां पर कुछ भी पाओ तो लाकर समिति में दे दो। वहां से आने के क्रम में, अरे कहीं हुआ पंडाल में हुआ ना, अगर पंडाल में चोरी हुआ तो बेटा चांडाल हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की का भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, विजयायुध भुज
प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुत्र बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। अतिप्रियशीला यह सुख परमयनोपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवपूपा। भगवान का जन्म हो गया। और सुनो भगवान का जन्म कैसा हुआ। भगवान का जन्म हुआ, चार भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म है हाथ में। मैया कौशल्या ने कहा हम बेटा मांगे थे, बाप नहीं मांगे हैं। ये तो आप बेटा के रूप में नहीं आए, आप तो बाप के रूप में आ गए हैं। ऐसा बच्चा कौन होता है जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर जन्मता है। बाप मत बनिए, बेटा बनिए। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। अच्छा बच्चा बनना है, कहा क्या करना है। कहा जैसे बच्चा बनता है वैसा बच्चा बनिए, और जैसा बच्चा रोता है वैसा रोइए। भगवान कहे ठीक है, ओके माँ का बात है। रोना प्रारंभ कर दिया, तो रोना प्रारंभ नहीं किया, ठाना रोदन ठाना, रोना चालू किया। ऐसा रोना चालू किए। एक पिक्चर में मैंने देखा था रोते हुए राजपाल यादव को, देख के मैया हंसने लगी। एक तो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में आए, अब बालक बने। तो सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, रोदन ठाना, रोने लगे पूरा। मैया चुप कराती कि थोड़ा सा समझिए बात को, जैसा बालक रोता है वैसा रोइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बाल स्वरूप में आ गए। अब जैसे ही बाल स्वरूप में आए, किलकारियां महल में खिलने लगी। राजा दशरथ को यह बात पता चली कि तीनों रानियों को पुत्र हुआ है। क्या हुआ। का दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाला। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाला। अब सभी दासियों ने क्या किया। अब क्या हुआ। सभी दासियां राजकुमारों को ली और अपने पल्लू से ढक दी और ले जाकर कोने में बैठ गई। राजा दशरथ जब सुने कि पुत्र हुआ है, कब बाजा बजाओ, घर में आज ठाकुर जी का आगमन हुआ है। दासियों ने कहा क्या हुआ है। हमको 4 पुत्र हुआ है। कहाँ है। ये भी बात सही है, कहाँ है। रानियों के पास कहा जाकर देखो, रानी के पास एक भी लल्ला नहीं है। कहा तो लाला का दर्शन तो करवा दो। का राजा जी खजनवा देवा। अभी मेरी मैया लोग पूरा खजनवा लुटाई है और हम रोक दिए थे। और अभी राजा दशरथ अभी कौन बने थे इससे पहले बताओ।
जब कृष्ण जन्म हुआ तो भी पिता कौन बने थे थोड़ी देर पहले? हीरा भैया, नंद बाबा बने थे ना अभी बालक लेके। और राम जी आज हुए तो राजा दशरथ तो बनना पड़ेगा आपको। और वैसे आज मानेंगे नहीं कि राजा जी खजनवा देना। अब देखो आप लोग चाहते हो कि कथा आगे बढ़े या लीला देखो? अगर चाहते हो तो जल्दी से लेके आओ और पैसा कौड़ी मत लेके आना कि रानी मोर खजनवा देना और हीरा रतनवा देना, गलवा के चनवा देना। नहीं दोगी तो भी ऐसे ही सब चोर चुरा के जाएगा। अभी गया ना एक मैया का कि बाजना मजीरा ऐसे, अरे बाजीना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना। करो भैया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आज माल पानी चढ़ाइए यहाँ, वैसे नहीं, आज सुनबे नहीं करेंगे। अल्लाह नहीं, बैठो। जल्दी से लाइए कि राजा जी खजनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, रानी जी गहनवा देना। बाजना मजीरा ऐसे, बाजना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना। ये सब को चॉकलेट नहीं देने वाला है। अभी चलिए, अब तो ज्यादा नहीं, एक भजन के बाद वाणी विराम। कल फिर इससे आगे की कथा आप लोग को सुनाएंगे। जिन जिन माताओं को मैं रोक दिया था, अगर किन्हीं को कुछ दान देना है तो आप दान दे सकते हैं। आपका यह दान वृंदावन गोकुला मथुरा काशी गौ गुरु की सेवा में लगता है। जिनको जिनको जाना है भाई बंधु आप लोग भी आवे और दान करके आप ठाकुर जी की सेवा में जो आपसे बन पड़े। का राजा जी खजनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी गहनवा देना, रानी जी गहनवा देना। बाजना मजीरा ऐसे, बाजना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देना। यहाँ सबसे ज्यादा कंजूस कौन है बता दे? ये जितने भैया लोग बैठे हैं। कल भी देखे तो खूब मैया लोग आई। देखिए हमारे राजा साहब आए हैं, पैसा कौड़ी नहीं ले। कि राजा हो चैनवा दे दा, अरे हीरा रतनवा दे दा। देखिए हमारे भैया जब भी आते हैं ये ठाकुर जी की सेवा में भाव से बड़े प्रेम से लगे हुए हैं। और क्या है, और कुछ है नहीं, आपके पैसे से मैं कुछ खाने नहीं जा रहा हूँ, याद रखना। इसलिए बड़े भाव से जिनको जिनको जाना है बस इसी भजन के क्रम में आ जाना। हमारे हीरा भैया आए 1100 रुपए दान देकर ठाकुर जी की सेवा में। और भी जिनको जिनको जाना है बड़े प्रेम पूर्वक इसी भजन के क्रम में, क्योंकि इसके बाद कल की जो कथा है वो कल विश्राम की कथा है और कल विदाई की बेला है। कल और कुछ नहीं, आइए एक भजन के बाद जरा झूमते हुए मैया कि राजा जी खजनवा देना, रानी मोर गहनवा देना, रानी मोर गहनवा भैया। देखिए एक हमारे भैया जी आए, उनके तरफ से भी बहुत सारा दान आया और बहुत सारे दाता दानी दान करने के लिए आ रहे हैं कि बाजी ना बाजी।